स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईटी 2026 का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपका जो है एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की जो है वो रिलीज़ हो चुका है। उसके बाद आपको क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। किस तरह से आपका जो है पूरा एडमिशन जो है वो होने वाला है, वो सारे डिटेल जो है आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो भी डाउट है काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर वो सब जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मुझसे पर्सनल सपोर्ट चाहते हैं, तो आप जो है मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है अभी CUT एंड NCET दोनों एग्जाम के लिए आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको 149 में भी देखने को मिल जाएगा, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं पर्सनल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कि कुछ चीज़ें जो कि आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है काउंसलिंग प्रोसेस के रिलेटेड। ठीक है, जो कि आप सभी ने कर ही लिया होगा। तो वो है, सबसे पहला तो आपका एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है आप लोगों ने कब दिया था, 17th एंड 18th को आपने एग्ज़ाम जो है वो दे दिया था। उसके बाद आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वो आपका रिलीज़ हो गया था। 28 to 30 के बीच में आपका प्रोविजनल आंसर की जो है वो आ चुका था। ठीक है, उसमें आप लोगों ने अपना आंसर की को चेक करके, ठीक है, जो भी आपका मार्क्स जो है वो आया था, ठीक है, जो भी आपको लगा कि आपका जो है जो भी मार्क्स आपने चेक किया उसमें जो भी आपको पता चला, ठीक है, कितना मार्क्स आपका आया है, 200 300 400 500 जो भी आपका नंबर आया है, वो आपको जो है मीन्स एक एस्टिमेट जो है लग गया होगा। ठीक है, कि आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड आएगा उसमें आपके कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा उस चीज़ के बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसको देखते हैं। तो वो जो है आपका पहला जो चीज़ होगा वो आपका फाइनल आंसर की का रिलीज़ होना। ठीक है, जो कि आपका 1 से 2 दिन में अभी रिलीज़ हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 to 2 डेज़ का टाइम जो है अभी लगेगा। आपका जो है फाइनल आंसर की जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपका जो है स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की आने के बाद आपका जो है स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड में आपका जो है एकदम रिजल्ट जिस तरह से आता है उस तरह से आपका सब्जेक्ट वाइज आपको जो है मार्क्स वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स और साथ ही साथ मतलब आपको परसेंटाइल जो है वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लास्ट ईयर परसेंटाइल भी आया था, मतलब बस परसेंटाइल में ही पहले रिलीज़ किया था, बट इस बार जो है ऐसा गलती वो लोग नहीं करेंगे। मार्क्स प्लस परसेंटाइल दोनों आपको जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्कोर कार्ड होगा वही आपको एडमिशन में हेल्प करेगा। ठीक है, एडमिशन के वक्त में आप जो है स्कोर कार्ड को दिखा के एडमिशन लेंगे तो वो जो है आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। और ये सब जो है अभी नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में हो जाना चाहिए। और इसके बाद जब आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ हो जाएगा फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स जो है आपका ओपन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा जहाँ पे आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर कर सकते हैं। और ये जो है मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो आपका क्लास 12 का रिजल्ट है, CBSE का अभी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो क्लास 12 का जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट आने के बाद ही आपको मतलब अराउंड 10-15 मई के बाद ही आपको ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब ओपन होगा तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है आपका, ठीक है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है उसके बेसिस पे, तो आपका हर जगह का सेपरेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है। जैसे कि अगर बात करेंगे आपको स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक ही पोर्टल होता है, वन पोर्टल हर स्टेट का अपना अपना होता है। ठीक है, जैसे कि असम का बात करेंगे तो आपको सामर्थ्य पोर्टल देखने को मिल जाता है, उड़ीसा में आपको सेम्स पोर्टल देखने को मिल जाता है, ऐसे ही बहुत सारे स्टेट का होता है। मैक्सिमम स्टेट का आपका सामर्थ्य पोर्टल ही देखने को हमें मिलता है। तो इस तरह से आपका अलग अलग जो है स्टेट का अपना अलग अलग एडमिशन पोर्टल होता है, जिसमें सारे आपके जो भी आपके स्टेट के कॉलेजेस हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी आपके कॉलेजेस आ रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं, सारे उसमें आपका कवर हो जाता है। तो उसमें जो है आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको स्टेट में एडमिशन लेना है। ठीक है, और अगर आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेंट्रल का कोई ऐसा स्पेसिफिक पोर्टल नहीं होता है। ठीक है, आपको जो है हर अलग अलग यूनिवर्सिटी पे आपको हर ईच यूनिवर्सिटी पे रजिस्टर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेना है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन लेना है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और भी कोई है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आपको जो है इसके पोर्टल पे अलग रजिस्टर करना पड़ेगा, इसके पोर्टल पे अलग करना पड़ेगा, इसके पोर्टल पे अलग करना पड़ेगा। और जब आपका स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होता है उसमें आपका इन जनरल देखा जाता है कि सब जो भी आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है सब फ्री होता है, फीस आपको जो है नहीं देना है। बट वहीं पे अगर बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का तो आपको जो है हर यूनिवर्सिटी का अपना सेपरेट फीस होता है, जो कि आपका 200 से लेकर 1000 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, 200 से 1000 के बीच में इन जनरल रहता है। ठीक है, मैक्सिमम का आप देखेंगे 500 के अंदर ही रहेगा। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी होते हैं जिनका थोड़ा सा फीस आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये आपका सेपरेट रजिस्ट्रेशन जो है हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आपको करना पड़ेगा जहाँ जहाँ आपको एडमिशन लेने का मन है। उसके बाद अगर बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद आपका RI जो होता है, ठीक है, RI में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका भी अपना सेपरेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है। ऐसा नहीं है कि RI का एक ही पोर्टल पर सब RI अप्लाई हो जाएगा, आपको जो है अलग अलग RI का अपना अपना अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपको
RI जो है आपका भुवनेश्वर, ठीक है। BBSR में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जो है अलग पोर्टल मिलेगा, भोपाल के लिए अलग पोर्टल मिलेगा। तो इस तरह से सबका जो भी RI में आप टारगेट कर रहे हैं उसको जो है अलग अलग फीस जो है भर के आपको पे करना पड़ेगा और अलग अलग आपको फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है RI का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और IIT NIT का भी सेम आपका स्ट्रक्चर फॉलो होता है। हर IIT और हर NIT का अपना अलग अलग पोर्टल रहेगा जहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको IIT KGP में और IIT जो आपका KGP और भुवनेश्वर दोनों में आपको एडमिशन लेने का मन है, ठीक है। तो आप जो है अगर दोनों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको KGP का अलग और भुवनेश्वर का अलग, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और साथ ही साथ दोनों का अलग अलग फीस भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका अलग अलग रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप जो है वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के कुछ दिन के बाद आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है रिलीज़ होगा। मेरिट लिस्ट मतलब जहाँ पे बच्चों का जो है वो नाम रहता है, जिन बच्चों का एडमिशन जो है फर्स्ट लिस्ट में होने वाला है, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, मतलब जो लोग भी टॉप स्कोरर रहेंगे, जिनका भी अच्छा नंबर आता है, ठीक है, जिसका भी स्कोर जो है सबसे ज़्यादा रहेगा, उनका नाम जो है फर्स्ट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। विथ रिजर्वेशन, यहाँ पे आपका जो भी रिजर्वेशन होता है SC ST का या फिर PWD का, सारा रिजर्वेशन को फॉलो किया जाएगा। उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आएगा। उसके बाद भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है वो कि दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका अप्लाई किया है, दोनों में अगर उसका नाम आ जाता है तो दोनों में तो एडमिशन नहीं लेगा, किसी एक में ही लेगा, तो एक का सीट जो है खाली रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है अलग अलग जो आपका मतलब फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे खाली रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और भी अलग अलग आपका जो है लिस्ट जो है रिलीज़ होगा, जैसे कि सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, ठीक है। अलग अलग आपका मेरिट लिस्ट जो है वो आएगा, ठीक है। 3 से 4 मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और 3 से 4 राउंड के बाद भी अगर सीट खाली रह जाता है तो आपका जो है स्पोर्ट राउंड लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पोर्ट राउंड आपका लास्ट होता है, जहाँ पे मतलब आपको लोअर मार्क्स पे एडमिशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर पहले के जो भी मेरिट लिस्ट आए हैं 3-4 जो भी आपका मेरिट लिस्ट आ गया उसमें अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, ठीक है, और उसमें अगर सीट्स खाली रह जाता है तो आपको जो है स्पोर्ट राउंड में जो है वो एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। स्पोर्ट राउंड फिर जो आपका है कंडक्ट करवाया जाता है और स्पोर्ट राउंड में आपको एडमिशन जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो स्पोर्ट राउंड जो है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि किसी भी राउंड में, मान लीजिए आपका जो कोई भी राउंड था उसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फीस को पे करना है, ठीक है। फर्स्ट में अगर आपका मान लीजिए नाम आया, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आने से पहले ही आपको फीस को पे कर देना है, ठीक है। वो आपका टाइम दिया रहेगा, उसमें आपको फीस को पे करना है। फीस आप पे करेंगे उसके बाद ही आपका एडमिशन जो है वो लोग लेंगे। अगर आप फीस को पे नहीं करते हैं तो आपका सीट जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, फिर उस सेकेंड राउंड में दूसरा बच्चा को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है फीस को पे कर लेना है। फीस जो भी आपका रहेगा, ठीक है, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आपका रहता है उसको आपको पे कर देना है, ठीक है। फीस पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है फाइनल एडमिशन आपको जो है ग्रांट कर दिया जाता है। फाइनल एडमिशन जब आपको मिल गया तो आप जो है वहाँ पे जाके ऑफलाइन जो आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है वो सब करके क्लास वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लासेस जो है इन जनरल आपका अगस्त से ही स्टार्ट होता है, तो अगर आपका अभी एडमिशन हो भी जाता है जुलाई तक, ठीक है, तो भी आपको अगस्त तक वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लासेस वगैरह जो है उसके बाद ही आपका स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आपका ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। आई होप एडमिशन प्रोसेस को लेकर आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ रहे तो आप हमें बता सकते हैं, बाकी आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, जो हमारा पेड काउंसलिंग बैच है उसको ज्वाइन करके, ठीक है। 149 में अभी आपको देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक से अगर आप बुक करते हैं तो मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो आप जो है जल्दी से जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।